जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयां खाकर जल्दी से आराम पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वहीं ढाक के तीन पात। दोस्तों, असल में कई ऐसे रोग हैं जिन्हें जड़ से खत्म किया जाए तो बार बार परेशान नहीं कर पाते। आज की हमारी चिकित्सा प्रणाली रोग को जड़ से खत्म करने के बजाय उसके लक्षणों को तुरंत आराम दिलाने में ज्यादा कारगर है। यही वजह है कि लोगों का रुझान आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्मा आदि जैसी पद्धतियों की ओर बढ़ रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य रोगों को दूर करने की कोशिश करता रहा। उस समय ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटी और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे आयुर्वेद नाम दिया गया। आयुर्वेद शब्द का मतलब है आयु जमा वेद, अर्थात इस शब्द का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान, यानी जीवन की ठीक तरह से जीने का विज्ञान। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक सिर्फ रोग के लक्षणों को नहीं देखता, बल्कि मन, प्रकृति, दोष, वात, पित्त और धातुओं को ध्यान रखता है। यही कारण है कि प्रकृति और दोष के अनुसार उसकी दवाइयां अलग अलग हो सकती हैं। ये दोष, मन, प्रकृति और धातु क्या है, आइए जानते इन सभी विषयों को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद। आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में स्वागत है। तो आइए जानते हैं त्रिदोष क्या है। जब आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके शरीर का वात पित्त बढ़ गया है या जिसके कारण आपकी ये समस्या हो रही है। तो एक त्रिदोष क्या है? हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन तीनों चीजों पर सबसे ज्यादा स्थिर रहता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से एक में भी गड़बड़ हो जाती है तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा जाता है। वात दोष क्या है? प्रत्येक दोष के ऊपर बताए गए 5 तत्वों में से 2 तत्व होते हैं और इन दोनों तत्वों के आधार पर और स्वभाव के आधार पर इन दोषों के लक्षण निर्धारित होते हैं। जैसे वात दोष आपका आकाश और वायु दोष मिलकर बना है। दोनों के स्वभाव में ही गतिशीलता और वात के दोष भी गति से जुड़े हुए होते हैं। वात दोष वायु और आकाश तत्व, इन 2 तत्वों से मिलकर बना। वात दोष को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति उत्पन्न करे वो वात या वायु दोष कहलाता है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियां इस वात के कारण ही होती हैं। वात का शरीर पर स्थान। वात का शरीर में मुख्य स्थान कोलन या पेट माना जाता है। इसके अलावा वह नाभि से नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंत, कमर, जांघ और टांग की हड्डियों में वात के स्थान हैं। वात का शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? वात रूखा, शीतल, लघु, सूक्ष्म और चिपचिपाहट से रहित है। रूखापन वात के स्वाभाविक गुण है। वात के असंतुलित होने से शरीर में रक्त और मल मूत्र का प्रवाह ठीक तरह से होता रहता है। पित्त दोष। पित्त दोष अग्नि और जल, इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। यह वही पित्त है जो शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हार्मोन को नियंत्रित करता है। आम भाषा में हम जो भी खाते हैं, पीते हैं या श्वास द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं, उन्हें खून, हड्डी और मज्जा, मल मूत्र आदि में परिवर्तन करने का काम पित्त ही करता है। इसके अलावा मानसिक कार्य जैसे बुद्धि, साहस, खुशी आदि का संचालन भी पित्त ही करता है। पित्त में कमी का मतलब है आपकी पाचन अग्नि में कमी। अगर शरीर में पित्त दोष ठीक नहीं है तो इसका सीधा असर आपकी पाचन तंत्र पर पड़ेगा, जो कब्ज से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है। तो पित्त दोष आखिर रहता कहां, यानी पित्त दोष का स्थान। कफ का शरीर में स्थान। हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। कफ सिर, गर्दन और हड्डियों का ऊपरी हिस्सा यानी वसा भी कफ का स्थान है। कफ का शरीर पर प्रभाव।
कफ, प्रकृति बिगड़ने से भूख लगना, प्यास, गर्मी लगना, पसीना कम आना, जोड़ों में दर्द, मजबूती, स्थिरता और गठिलापन, शारीरिक अंगों में चिकनाहट इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और हर रोज आपको स्वास्थ्य से संबंधित इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहें। धन्यवाद।